मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। बहुत बड़ी खुशी का दिन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है 15 मार्च को, और इस दफ़ा का जो थीम है जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। बहुत बड़ा थीम है। आपको भी कंज्यूमर राइट्स डे मुबारक हो। लेकिन हुकूमत को लगता है कि कोई मसला है और उसने एक बम मार दिया है आवाम के ऊपर, ख़ासतौर पे वो जो एनर्जी के कंज्यूमर्स हैं। आपको पता है कि बिजली की हाई प्राइसेस है और कोई हम 45,000 मेगावाट के करीब बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ 33% है, और जो तकरीबन 66% है उसकी भी पेमेंट हम लोग करते हैं। क्या बात है। और हुकूमत ने उसके आगे क्या किया है, ये ना हो कि वो हम बिजली ख़रीदना ही ना छोड़ दें, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो ये सोलर बिजली है जो हुकूमत 27 रुपये पर यूनिट ख़रीदा करती थी, वो उन्होंने रिड्यूस करके 10 रुपये पर यूनिट कर दी है। लेकिन जो हम बिजली हुकूमत से ख़रीदेंगे या ये पावर कंपनी से वो ख़रीदेंगे, वो वही 48 रुपीस के आसपास रहेगी। और इसके अलावा टैक्सेस अलहदा हैं। तो पहले ही जो कंज्यूमर है उनको लूटा जा रहा था, और अब उसके ऊपर उन्होंने एक रास्ता निकाला कि सोलर की तरफ जाएं और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए और क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ जाए। उसके अंदर भी हुकूमत ने जो है वो रिवर्स करने की कोशिश की है। ईसीसी ने जो ये किया है डिसीजन, ये उस टाइम किया है जब पूरे दुनिया में प्रो एनवायरनमेंट मूवमेंट चल रही है और क्लीन एनर्जी की तरफ हम बात करें। पाकिस्तान के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी जो ये विंड से होती है या ये जो सूरज की रोशनी से होती है, ये तकरीबन अभी तक इसको और हाइडल को मिला लें और न्यूक्लियर को मिला लें तो ये तकरीबन 50% है। बहुत कम है इसका पोर्शन, और बाकी सारे तो हम फॉसिल फ्यूल से करते हैं जो पोल्यूशन है। और ना सिर्फ ये बल्कि हम हैवी जो है पेमेंट्स भी करते हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं गल्फ़ के अंदर, वहाँ पे भी हैवी करते हैं। बल्कि मेजर चंक जो हमारी मुल्क की इनकम का है वो इस साइड पे जाता है। लेकिन हुकूमत ने ये डिसीजन किया क्योंकि इनके पास सरप्लस बिजली पड़ी हुई है और कोई ख़रीदने वाला नहीं है। अच्छा, जो ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, बेसिकली वो ये है कि ये हम कुछ इस किस्म की चीज़ें करें कि प्रेजेंट जो जनरेशन है उसको भी प्रॉब्लम ना हो और फ्यूचर जनरेशन तक भी हम ये क्लीन एनवायरनमेंट उनके लिए छोड़ के जाएं। जो ये सर्वेज हुए मुख्तलिफ जो कंज्यूमर्स कहते हैं, जो सबसे बड़ा उनको मसला है, जो 50% कंज्यूमर्स ने कहा, ये डिफरेंट सर्वेज है, वो ये कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी का एक प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ख़रीदना बड़ा मुश्किल काम है, वो काफ़ी महंगी है फुल फ्लैज जो ये है। हाँ, ई बाइक्स जो पाकिस्तान में है वो लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, वो बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से जो हायर प्राइसेस ऑफ एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसने वाकई में कंज्यूमर को फोर्स किया है कि वो सोलर के पैनल लगाएं। लेकिन सोलर पैनल भी जो है वो काफ़ी महंगे हैं। अगरचे हुकूमत एक अच्छा इकदाम ये भी कर रही है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध और ये पंजाब के, तो मुझे याद है आई थिंक केपी ने भी कुछ किया, वो फ्री जो सोलर पैनल्स जो है डिफरेंट हाउस होल्ड्स को दे रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि ये जो सोलर की एनर्जी की जो गवर्नमेंट जो है कम कीमत दे के ख़रीदेगी, उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये दो तरीक़े से एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है। एक है ऑन ग्रिड, जिसमें आप हुकूमत से बिजली ख़रीदते हैं रात के टाइम और दिन के टाइम आप प्रोड्यूस करके हुकूमत को वापस बेचते हैं। हुकूमत मतलब हम डिस्कोस की ही बात कर रहे हैं। किसी जगह पे अगर ये है कि आप बिल्कुल ही बिजली का कनेक्शन ना लें, अपनी बिजली प्रोड्यूस करें सोलर के ज़रिए और उसके बाद उसको स्टोर करें, आपके पास एनफ बैटरी हो, तो आपको ये डिपेंडेंसी जो ये डिस्कोस के ऊपर है ये ख़त्म हो जाएगी। रिपोर्ट्स हैं जो अभी अथेंटिकेट करना बाकी हैं कि ये रूरल एरियाज़ में तो इस किस्म की मूवमेंट शुरू हो गई है। उसको हम ऑफ ग्रिड एनर्जी या सोलराइजेशन कहेंगे। वो वहाँ पे तो वो शुरू होगी, हुकूमत के पास डाटा नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये इकदाम भी जो है इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और लोगों को ये फ़ायदा करेगा। जो दुनिया का डाटा है वो ये बताता है
कि जो 50% कंज्यूमर्स हैं वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में क्यों स्लो जा रहे हैं, उसके जो फैक्टर बता रहे हैं अफोर्डेबिलिटी का, और 50% बता रहे हैं कि वो अवेलेबिलिटी का है। सो ये बाकी फिर कल्चरल नॉर्म्स की और दूसरे जो कम्युनिटी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, बट स्टिल दीज आर बिग इशू। इसी तरीके से जो कंज्यूमर्स ये भी रिकग्नाइज करते हैं कि बेसिकली जो जिन्होंने लाइफस्टाइल उनको फ्राहम करनी है वो गवर्नमेंट्स हैं या बिग कॉरपोरेशंस हैं। वो ये तकरीबन 80% ऑफ कंज्यूमर ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट्स हैं और बिग कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने उनको फैसिलिटेट करना है कि ये लाइफस्टाइल की तरफ आएँ जो सस्टेनेबल हो। सो हुकूमत पाकिस्तान का भी ये फ़र्ज़ है कि ये इस किस्म के जो बैरियर्स हैं इनको वो ख़त्म करें। और पोल्यूशन वाकई में पाकिस्तान जो है दुनिया के 5 टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज़ के अंदर आ रहा है। अगर इसको कम करना है तो आपने फॉसिल फ्यूल से दूर जाना है और आपने ये जो क्लीन एनर्जी है इसकी तरफ जाना है, और डेफिनेटली आपने ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ ये बहुत बड़ा रोल है, और ये जो रिसेंट डिसीजन हुआ है ये वाकई में रिवर्स है। इट्स ए काइंड ऑफ ए ग्रीन वॉशिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।